बोरे टॉपिक बोलिए ना, क्या पढ़ाए थे? एनर्जी बैंड, कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड, सबको लिखा दिए थे। आप थोड़ा सा शांत रहिएगा, हम अभी आपसे एक बात करना चाहेंगे, ध्यान दीजिएगा। इंक होगा रे, रे समीर, इंक उतार तो वहां पर है, चुम जाएगा, आराम से हाथ डालेगा निकल जाएगा। वहीं से हाथ रखो ना, पा जाओगे। हाँ बस बस पकड़ो। चलिए बुआ, टॉपिक का नाम है फॉरबिडन एनर्जी गैप। मैं आपको एक बार और समझा दूं, अच्छे से समझा दूं कि कहा गया जब कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में जो एनर्जी का गैपिंग होगा, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में एनर्जी का जो गैपिंग होगा, उसी गैपिंग को लोग बोलता है फॉरबिडन एनर्जी गैप। याद रहेगा क्या? आप बताइए, अरे कल आप दो डिफिनीशन पढ़े ना, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, दोनों डिफिनीशन में सही से देखिएगा, पढ़िएगा, तो दोनों में एनर्जी का ही बात आता है, रेंज ऑफ एनर्जी, रेंज ऑफ एनर्जी। ध्यान दीजिएगा। नहीं लिखा है? बुआ बोली जो लिखा दी। अच्छा, एनर्जी बैंड और वैलेंस बैंड, हाँ लिखिए ना, बोलते ना, वही तो पूछ रहे थे कहां तक पढ़ा है। कोई बात नहीं, हम आपको लिखने के लिए भी तो नहीं बोले थे, अभी जो लिखे होंगे वो घसिए। हाँ, कंडक्शन बैंड कहा गया द रेंज ऑफ एनर्जी पास्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन, द रेंज ऑफ एनर्जी पास्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी कि स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो एनर्जी के रेंज को पास करवाया जाता है, लोग उसी को कंडक्शन बैंड बोलता है। बोलेंगे द रेंज ऑफ एनर्जी, द रेंज ऑफ एनर्जी पास्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? बोलिए क्या कहलाएगा? कंडक्शन बैंड। क्या कहलाएगा? बुआ आप आवाज नहीं कीजिए, शांति से पढ़ाएंगे ना, बोले ना आज नहीं कंप्लीट हो, आपको ये नहीं पता चल रहा है तो पता कर लीजिए। क्वेश्चन बैंक खरीदे ना आप 2015 और 18, बोलते थे ये सब टर्निंग पॉइंट है मेरे लाइफ का, ये क्वेश्चन सब। हमसे कोई गेस्ट लगवाने के लिए आता था ना, 2015 की बात बताता हूँ, लगवाने के लिए आता था ना कि थोड़ा लगा दीजिए आप, उस समय हम पढ़ाते नहीं थे, हम 16 से स्टार्ट किए हुए थे, तो सीधा टिक लगा दिए एनर्जी बैंड पूछ देगा। और उस सबसे अभी भी वो बंदा नाम लेता है। केमिस्ट्री हम नहीं पढ़ाते थे, गांव समाज का जो लड़का कहीं दूसरी जगह पढ़ता था, उसको समझ में नहीं आया केमिस्ट्री, तो कहता था टिक लगा दीजिए, अपना कॉपी दे देते थे। ऐसा सुपर नोट्स तैयार किए हुए थे, खाली उसमें मार दिए 50 को क्वेश्चन दे दिए, उसी से पूछेगा। तू कहीं कुछ नहीं आता, तो अगर 45 नंबर आ गया केमिस्ट्री में, अब 25-30 नंबर तेरा प्रैक्टिकल 70 नंबर तो आ गया, तो तुमको तू फेल होने वाला था, तुमको 70 आया था, कम आया। ऐसा ऐसा अपनाए हुए तरीका हम, केमिस्ट्री भी 1 ईयर हम पढ़ाए हुए हैं, जिसमें उसमें उस बैच के बच्चे को अभी कम से कम 6 को गवर्नमेंट जॉब हो गया है, 3 को 4 को तो बीपीएससी टीचर है उसमें, 2-3 को गर्ल्स में, उसको केमिस्ट्री हम पढ़ाए हुए हैं, उसको आया हुआ 88-89 ऐसा। हाँ, लेकिन यही था कि हम उतना क्लियर नहीं थे जैसे हम इसमें क्लियर रहते हैं। आप कभी नहीं देखते हुए कॉपी या किताब से लिख के लिखते हुए। हाँ, लेकिन उसमें हम नोट्स से पढ़ाते थे, क्योंकि केमिस्ट्री के एक्सपर्ट तो हम नहीं थे, तो हम नोट्स से पढ़ाते थे, लेकिन हम समझाते थे पूरा बात। तो हम पहले बच्चे को बोलते थे कि मेरा पेशा नहीं है केमिस्ट्री पढ़ाना, हम आपके लिए काम कर रहे हैं कि आपको अच्छा नंबर आ जाए, बस हो गया। नहीं, पढ़ने कैसे, पढ़ तो रहे कहीं ना कहीं, पढ़िए अच्छा से, कॉपी लेके आइए, जो लिखाया है नहीं समझ में आता है, हमारा काम है पूरा समझा देना, और क्या। देखिए, हाँ, केमिस्ट्री का कोई भी टॉपिक होगा, खाली उसका जो टॉपिक लिखा हुआ उसका जवाब दिखाइएगा, मेरा काम अपने वर्ड में समझाना। पहले फिजिक्स याद कीजिए। देखिए, फॉरबिडन एनर्जी गैप का पहले समझिए सिंबल कैसा होता है, डेल्टा ईजी। नहीं बहुत बच्चा समझता है। अब ये क्या, ये 2 मार्क्स का वीवीआई क्वेश्चन है, बताइए तो आप सुनिए। जी मतलब गैप, जी मतलब गैप किसका? एनर्जी का।
और डेल्टा जो देख रहे हैं ना भाई, बहुत दिन से आप पढ़ रहे हैं, डेल्टा मतलब चेंजिंग होता है, क्या होता है, और चेंजिंग मतलब होता है माइनस। आप बताइए, लोग कहता है ना कि इसमें और इसमें गैपिंग है कितने का, तो लोग कहेगा 2 सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर का, वो भी तो एक प्रकार का अंतर ही तो है। तो कहा गया, हम लोग जो कोई पूछेगा कि फॉरबिडन एनर्जी गैप को किससे दिखाते हैं, तो बोलेंगे डेल्टा ईजी से। डेल्टा आप समझा सकते हैं, जी मतलब गैप, ई मतलब एनर्जी और डेल्टा मतलब चेंजिंग। डेल्टा मतलब, इसका डेफिनेशन हुआ द एनर्जी गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड इज कॉल्ड, कहलाता है फॉरबिडन एनर्जी गैप। फॉरबिडन, थोड़ा देर शांत रहिए ना। कहा गया वैसा एनर्जी गैप जो किसके बीच का होगा, कंडक्शन बैंड और, चलिए इसका डायग्राम देखिए। थोड़ा देर शांत रहिए। सीखिए यहां पर, सी भी मतलब कंडक्शन बैंड, भी मतलब वैलेंस बैंड। सी भी मतलब कंडक्शन बैंड, भी मतलब, समझ जाएगा जब लिखिएगा एग्जाम में। इस दोनों के बीच में कुछ गैपिंग है और इसी गैपिंग को हम लोग बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। क्या कोई दिक्कत, क्या ये दोनों के बीच में गैप नहीं है इतना, उसी गैप को लोग क्या बोलता है, फॉरबिडन। अब आइए एक ऑब्जेक्टिव, इसमें से एक रह सकता है। ऑब्जेक्टिव है वो, अरे अगर फॉरबिडन एनर्जी गैप शून्य के बराबर हो जाए, मैं एक जगह लिखाता हूं, इसी को आगे एक्सप्लेनेशन करेंगे। फॉरबिडन एनर्जी गैप अगर नहीं हो, अर्थात तो शून्य हो। जैसे एक आदमी बोला, ध्यान सुनिएगा, मैं आपसे पूछता हूं, एक आदमी बोला यहां से लेकर यहां तक मेरा जमीन है, ठीक है, एक आदमी बोला यहां से लेकर यहां तक मेरा जमीन है। देखिए, एक आदमी बोला यहां से लेकर यहां तक मेरा है, वो बोला नहीं नहीं मेरा यहां से यहां तक है। क्या इसमें गैपिंग आपको दिख रहा है? हाँ, गैपिंग का ई गैपिंग होता है। मतलब नहीं समझे आप, एक जमीन है, ये खाली है, ये इतना बड़ा प्लॉट, एक आदमी आया बोला ये पूरा मेरा ही है, एक दूसरा आता है कहता है मेरा ही है। विवाद वहां उत्पन्न होता है जहां गैपिंग होता है। बात समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं? अगर ये किसी और आदमी का खेत है और ये इतना जो खाली है, थोड़ा ई बढ़ेगा तो ये सेकेगा, ये सेकेगा तो ई बढ़ेगा, इसी पर ना विवाद होता है। लेकिन गैपिंग नहीं समझ रहा है बात, इसमें गैप दिख रहा था तब ना लिखे। कहा गया जब कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में कोई गैपिंग नहीं हो, अर्थात गैपिंग जीरो हो, तो लोग उसे कंडक्टर बोलता है। क्या बोलता है? और जब गैपिंग, ध्यान से सुनना, जब गैपिंग 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा हो जाए, जब गैपिंग कितना ज्यादा हो जाए, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा हो जाए तो इंसुलेटर होगा। और जब गैपिंग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बड़ा और 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से छोटा हो जाए तो लोग उसे सेमीकंडक्टर बोलेगा। मैं आपसे पूछता हूं, गैपिंग नहीं होगा, गैपिंग जीरो होगा तो कंडक्टर, गैपिंग बहुत ज्यादा होगा इंसुलेटर, और गैपिंग थोड़ा कम होगा सेमीकंडक्टर। याद रहेगा? कोई दिक्कत? चलिए इस बात को पहले नोट में लिखिए, तब आगे बढ़ेंगे। रुक जाइए, छापिए नहीं। देखेंगे, इफ द फॉरबिडन एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप is equal to 0, then the material is called, तो वो मटेरियल कहलाता है, बोलिए क्या कहलाएगा? दैट इज, अर्थात फॉर कंडक्टर, सुचालक के लिए है। बता, कंडक्टर के लिए फॉरबिडन एनर्जी गैप का मान क्या हो? चलो शॉर्ट में ही लिख देता हूं, ठीक ना। फॉर इंसुलेटर,
बता इंसुलेटर कुचालक के लिए फॉरबिडन एनर्जी गैप का मान 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से रुकेगा। 1 मिनट रुको, तो बता तालिम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल होता है? बोलो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल होता है? तुम अभी तभी से नहीं देख रहा, खाली एनर्जी का खेला हो रहा है। एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जूल होता है। आप बताइए बिपिन रावत जी, आप लोग बताइएगा कोई आदमी। बहुत सुंदर कहा गया हियर। ये आप कहिएगा कि क्यों लिखा दिए। सुनिए, ये बहुत पुराना आदत है मेरा। अगर कहीं पर फ्रीक्वेंसी आ जाए ना तो फ्रीक्वेंसी का सब बात हम लिखा देते हैं। कहीं पर वेलोसिटी आ जाए तो पूरा लिखा देते हैं, ताकि कुछ बच्चे को नहीं आता हो वो भी सीख सकता है। जबकि ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट कम से कम 3-4 बार ये 12th में पढ़ा दिए होंगे। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना होता है ना। आइए, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 10⁻⁻19 जूल। देखिएगा क्वेश्चन अगर बनेगा ऐसा ही बन सकता है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक होता है? एनर्जी का। किसका? चलिए पहले आप यहां तक लिखिए जल्दी जल्दी। पढ़े हैं भाई, 2-3 गो टॉपिक है। खींचो ना बाबू, खींचते रहो बीच बीच में। बुआ एक बार और सुन लीजिए ना, ये डाउट नहीं ना इसमें। कंडक्शन बैंड एनर्जी का वैसा रेंज जो पास करवाया जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन के द्वारा। कंडक्शन बैंड, कंडक्शन और वैलेंस बैंड के बीच में जो एनर्जी का गैपिंग होगा उसको लोग बोलेगा फॉरबिडन एनर्जी गैप। सुनो, लिखेंगे फॉर सेमी कंडक्टर है। रुक, बोलो सेमी। बता सेमी कंडक्टर के लिए फॉरबिडन एनर्जी गैप का मान 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बड़ा और 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। चलो एक और चीज याद रखना, चौथा कंडक्शन बैंड इज ऑल्सो नोन एज। कंडक्शन बैंड का दूसरा नाम है इम्पटी बैंड। क्या नाम है? याद रहेगा। चलो 5वां। 1 मिनट रुको ना रे, क्या इतना कूद रहा है? जब छाप रहे सुनो ना 1 मिनट। बैलेंस बैंड क्या पढ़ाए थे कल? तो वैसा एनर्जी का रेंज जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के द्वारा। तो कोई पूछेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं? वैलेंस का लिखेंगे द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल। आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है इसको कहलाता है, क्या कहलाता है? रुको ना, वैलेंस। चलो एक एग्जांपल बताते हैं। बोलो सोडियम का कितना होता है? 11। बता पहला ऑर्बिट में कितना जाएगा? दूसरा में 8, 8 2 10 1, लास्ट में कितना? बहुत मार मारेंगे। सेकंड अभी सोडियम चल रहा है, देखिए ना आप इधर। बोलिए, अब सिखा देते, आप केमिस्ट्री में पढ़े भी होंगे। आइए यहाँ पर सही से सीखिए। दिखाई दे रहा देगा अब वो इधर वाला इरेज कर एक लाइन। रुको ना 1 मिनट, समझो ना यार, फिर आवाज करने लग रहा। रुको 1 मिनट। अब छापो नहीं, छापेगा तो 20 बार नहीं चलता टॉप। बोलो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का देखो। बोलो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना? 11। देखो एक होता है के सेल, एक होगा एल सेल, एम सेल, बहुत सारे होते हैं। तो के में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन? 2। इसमें 8, 8 2 10। बताइए इसके पास कितना बच गया? 1 बच गया। ध्यान सुनना। तो ये तो अपना ऑक्टेट जिसको अष्टक बोलते हैं तो पूरा कर लिया। ये 8 को तो पूरा कर लिया। इसके पास बच कितना गया? एगो। तो ये जो एगो एक्स्ट्रा बचा ना, ये किसी को दे देगा। क्या करेगा? ध्यान से सुनिएगा। ये जो सोडियम है वो 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। 1 इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? और यही कारण है कि इस पर क्या आ जाता है? Na+। ठीक, जैसे बच्चा बोला नहीं समझे, बच्चा बोला समझने वाला बातें नहीं था क्योंकि मेरा टॉपिक नहीं है। क्लोरीन 17। बता इसमें कितना होगा? पहले बोलो 2 8 8 2 10 और 10 7। अब 8 को तो पुराना है। इनर्ट गैस का नाम सुने हैं? अक्रिय गैस का नाम सुने हैं? चलिए इसको 8 पुराना है। ये 8 पुराने के लिए 1 किसी से मांगेगा तो हमने इसका 8 पुरेगा। तो एक काम करेंगे, ये जो क्लोरीन है वो 1 इलेक्ट्रॉन किसी से मांगेगा।
मांगना मतलब गेन करेगा, और आपको पता है ना फिजिक्स और केमिस्ट्री उल्टा चलता है। गेन मतलब होता है माइनस और लॉस मतलब होता है, पढ़ाए थे ना। ये इलेक्ट्रॉन गेन किया, इसका मतलब इस पर क्या आ गया। इसलिए आप कभी पढ़े होंगे कि NaCl एक आयनिक कंपाउंड है, जो जब टूटता है तो Na+ और Cl- का निर्माण होता है। खैर चलिए, ऐसे पढ़ाते हैं 9th में हम। चलो छापिए, अभी 9th में यही चल रहा, आयनिक कंपाउंड क्या चल रहा है। हाँ हाँ, पढ़ नहीं रहा शेखर सर के BBI लाइन तू सही कह, सब सब्जेक्टिव मिल जाता, नो डाउट। सब्जेक्टिव जो मारते तू एकदम सनसनाए के टकरा जाता। और नहीं कहेंगे, और सब टीचर सबका उतना आइडिया नहीं है। हम इनको जो देखते हैं हम बता रहे हैं। हमसे जो हेल्प आप लेना चाहेंगे, हमसे हो पाएगा तो हम कर देंगे, और क्या। नहीं नहीं, अब करना ही है भाई, हमको टेंशन हो गया इस बात का। कल हम 8-8:30 बजे आए, अब बस सोच रहे थे कि पहले देखते हैं कि मैच कब तक खत्म होता है, कब उसके बाद बात हो। 2 हुआ, 3 होगा, 4 होगा, कभी होगा तो सिमरी बंद रहेगा, और क्या होगा। ये सब वैसा ही पढ़ा दिए, ये सब नहीं छापिएगा तो नहीं छाप। चलिए अब अगला लिखिए टॉपिक। और छापो ना तो हम भी लिखेंगे ना। प्रॉपर्टीज ऑफ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के गुण, सेमीकंडक्टर के गुण क्या है, आप छापिएगा तो बताएंगे आप। मालूम ना बाबू, ज्यादा बोल रहा है। चलिए बोरे सेमीकंडक्टर का गुण सुनिए ना पहले, इसके गुण क्या क्या है। बहुत सारे गुण है इसके, हम इसमें 2 ही लिखाएंगे। बोरे पहला, आपको याद है कि सेमीकंडक्टर में जो चार्ज को कैरी करता है, वो कैरी करने वाला कौन होता है, इलेक्ट्रॉन और होल। आपको याद है, बहुत पहले भी पढ़ाया गया, वो इलेक्ट्रिक करंट में नहीं पढ़ाया गया था कि सेमीकंडक्टर में चार्ज को कौन कैरी करता है, करंट को कौन कैरी करता है, इलेक्ट्रॉन और होल। चलिए दूसरा, बोरे कहा गया, कोई पूछेगा आपसे कि सेमीकंडक्टर जो एलिमेंट्स होता है, सेमीकंडक्टर जो मटेरियल होता है, उसका फॉरबिडन एनर्जी गैप 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा और 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। तो ये भी तो इसका गुण ही हुआ। चलिए लिखिए ना इसके बारे में। देयर आर, बस लास्ट लाइन। लिखेंगे इट्स फॉरबिडन एनर्जी गैप, छापे ने पहले समझ लीजिए। फॉरबिडन एनर्जी गैप lies between 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरा, इन सेमीकंडक्टर चार्ज carried by electron and hole इलेक्ट्रॉन एंड, चलिए सुनिएगा, आवाज नहीं कीजिए, दुइये को रहने दीजिए ना, आवाज नहीं कीजिए बुआ, ऐसा नहीं कीजिए। यहां से स्टार्ट हुआ, देखिए क्या पूछता, रुकिए। आप सही जवाब नहीं लिख सकते, जबकि आपके कॉपी में वो, इधर ध्यान दीजिए ना, पीछे बंद। बहुत ध्यान देने वाली बात है कि आपसे जो एग्जाम में पूछा जाएगा, कहेगा एनर्जी बैंड क्या होता है, पहला। दूसरा, एनर्जी बैंड के आधार पर कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर को डिफाइन कीजिए। तो ये तो एक साथ अभी लिखा दे रहे हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, ठीक। लेकिन एनर्जी बैंड तो हम कल ही पढ़ा दिए, एनर्जी बैंड, वैलेंस बैंड और कंडक्शन। तो 3 बात उसका भी लिखना है और बाकी बात इसका लिखना, तब 5 नंबर देगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप। कहेगा एनर्जी बैंड भी लिखो,
और इस तीनों का परिभाषा भी लिखो, समझे। आइए देखिए कैसा क्वेश्चन है। definition of conductor, insulator and semiconductor on the basis of बैंड थ्योरी, यानी बैंड थ्योरी के आधार पर इसका आप परिभाषा लिखिए। यहां से आंसर स्टार्ट। चलिए पहला नंबर किसका बारी आता है, सुनिए इसका दूसरा तरीका से परिभाषा। एक वर्ड आप सुने ओवरलैप, केमिस्ट्री का वर्ड है ओवरलैपिंग, नहीं सुने तो छोड़िए ना। ओवरलैप का मतलब होता है ना, जैसे देखिए ऐसे हम अपना हाथ रखे, यहां से यहां तक कवर किया ना किसी चीज को, एक बंदा आया वहां से यहां तक हाथ रख दिया, तो क्या इस दोनों हाथ के बीच में कोई गैपिंग होगा? वो तो ढक जाएगा उसके अंदर वाला चीज, ये ना होगा। कहने का मतलब जैसे देखो हम यहां से यहां तक छेक दी, एक आया कोई यहां से यहां तक छेक, तो गैपिंग नहीं ना दिख रहा है, गैपिंग इसको बोलते हैं कि हम यहीं तक है, इस बीच में गैपिंग होगी। तो कहने का मतलब जब गैपिंग नहीं होता है उसी को लोग ओवरलैप बोलता है। क्या बोलता है? ओवरलैप। सुनिए इसका डिफिनेशन। जब कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड एक दूसरे को ओवरलैप करता है, अर्थात उसके बीच में किसी प्रकार का गैपिंग नहीं होता है, तो लोग उसका नाम क्या रखता है? कंडक्टर। कंडक्टर में कंडक्टिविटी ज्यादा होता है और रेसिस्टिविटी कम होता है, चालकता ज्यादा होता है और प्रतिरोधकता लिखेंगे। सुनिए, व्हेन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड, conduction band and are overlap to each other, overlap to each other, एक दूसरे को ओवरलैप करता है, then such material is called, ज्यादा नीचे हो गया पूछ लीजिएगा, हम बोल देंगे इंग्लिश में, such material is called, इस प्रकार के मटेरियल को लोग क्या बोलता है? कहा गया छापिए इसको, पहले आप उधर वाला रहने दीजिए, लिखिए लिखिए। ये 5 नंबर में पूछे हुआ है 2015 और 2018। अब हो सकता है आपका अनुमान है, मेरा तो नहीं है, मेरा तो कहना है पूछेगा। सुनिए, कंडक्टर का परिभाषा क्या पढ़े थे पहले, जिससे करंट पास कर जाता है, जिससे चार्ज पास कर जाता है, लेकिन क्या इसमें वो सब चीज नजर आ रहा है आपको? ये बैंड थ्योरी के आधार पर डिफिनेशन है, यानी एनर्जी बैंड के आधार पर, इसलिए खाली एनर्जी का खेला होगा इसमें। एग्जाम्पल, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, etc। इसका डायग्राम देखिए। बोलिए, कंडक्शन बैंड है और ये यही सिखा रहे थे आप। देखिए आप पहले ये वर्ड समझिए। बोलिए, कंडक्शन बैंड कहां तक छेक दिया? वैलेंस बैंड तक, और वैलेंस बैंड बोला मेरा यहां तक। क्या गैपिंग है इसमें? जी बहुत सुंदर। तो गैपिंग नहीं है, इसका मतलब है यहाँ पर फॉरबिडन एनर्जी गैप का मान, आपको रफ में भी तो सिखाए थे नोट में कि फॉरबिडन एनर्जी गैप का मान 0 होता है, तो लोग उसे कंडक्टर बोलता है। बोलिए इसके नीचे, इट्स, इसका कंडक्टिविटी इज, कंडक्टिविटी मतलब चालकता। आमिर खान चाय ले लो तो। इट्स कंडक्टिविटी इज हाई बट रेसिस्टिविटी इज लो, मतलब चालकता ज्यादा होगा और प्रतिरोधकता कम होगा। हमें उम्मीद है कि आपको इतना बात समझ में आया होगा। बहुत सुंदर। बीच बीच में ऐसे ही क्या कीजिए, अच्छा लगता है। इसमें कहा गया द गेट हैविंग 2 or more than 2 इनपुट्स एंड 1 आउटपुट एंड आउटपुट इज इक्वल टू
प्रोडक्ट ऑफ इनपुट। चलिए एक बात, आप लोग अच्छा याद कर रहे हैं, थोड़ा सा प्रयास कीजिए और बेहतर हो, बेहतर से और बेहतरीन हो, है ना। प्रयास लोग उसका करता है। अब रसगुल्ला लेके करेंगे, वो रहता था सिखाता है एगो दूगो छोड़ा सब अभी। चलिए बोले बुआ रे, एक काम है कि जिन लोग का फी अपडेट नहीं हो, फी अपडेट कर लीजिएगा।